Hello children, welcome to your maths video class. Children, as you know that in maths I'm explaining you chapter number 11, that is measurement of mass, or you can say measurement of weight. इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मास का वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, कैसे वेट को मेजर करते हैं, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. Addition of weight, subtraction of weight, all that we have completed in the past videos, and I'm sure you have seen those videos. And we are doing the same thing in online and offline classes. So I hope that this concept is clear to you all. Recently we have started a word problem, and in the past video I completed explanation of addition, word problem related to addition. So in today's video I'll be starting word problems of subtraction. Children, in evaluations, in exams, जो questions होते हैं it comes in mixed form. Means you have to read the question and then you have to identify whether you have to do addition or subtraction in that particular question. So reading of question is important, comprehending it, the question is important. आपको समझ में आना चाहिए कि question में क्या पूछा जा रहा है. अभी तो मैंने बता दिया कि हम subtraction का करने जा रहे हैं, ऐसा मैंने बोल दिया, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो मिक्स्ड आता है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मिक्स्ड होते हैं. तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्वेश्चन एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है, इस क्वेश्चन में आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए. तो इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है और उसको समझना भी ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन. वर्ड, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम स्टेटमेंट सम्स भी बोलते हैं. वी कॉल इट स्टेटमेंट सम्स. तो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 132. 132 क्वेश्चन पहले मैं आपके लिए लिख देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है राजीव बॉट 3 kilogram and 400 gram mangoes. Anil bought 2 kilogram and 350 grams mangoes. Find the total weight of the mangoes. Find the total weight of the mangoes. Okay. Rajiv bought 3 kilogram and 4 gram mangoes. Anil bought 2 kilogram and 350 gram mangoes. Find the total weight of the. अच्छा ये भी addition का ही, sorry. This question is also related to addition also. Addition again. इसमें इसके this is the last question of addition. इसके बाद से फिर subtraction का शुरू हो रहा है. One question was left. तो चलिए मैं इसको समझा देती हूँ. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 7. क्वेश्चन नंबर 7 है ये. 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. क्वेश्चन में क्या है, राजीव ने क्या किया, 3 किलोग्राम 400 ग्राम मैंगोस खरीदे. बॉट, राजीव बॉट 3 किलोग्राम 400 ग्राम मैंगोस. देन अनिल बॉट, अनिल ने खरीदा 2 किलोग्राम 350 ग्राम मैंगोस. दोनों ने मैंगोस खरीदे. अब आपको पता करना है क्या, तो टोटल वेट ऑफ द मैंगोस, मैंगोस का टोटल वेट कितना है, जितना राजीव का खरीदे हुए मैंगोस का और अनिल के खरीदे हुए मैंगोस का, दोनों मिलाकर टोटल वेट कितना है. तो ये भी एडिशन का ही क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें ऐड ही करना है. इसके बाद से फिर सब्ट्रैक्शन वाला शुरू होगा. तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट्स. तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में से भी स्टेटमेंट उतार सकते हैं. राजीव बॉट मैंगोस ऐसे लिख सकते हैं, या वेट ऑफ मैंगोस बॉट बाय राजीव ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, मैंगोस बॉट बाय राजीव या राजीव बॉट मैंगोस. तो मैं आपको सिंपल वाला बता रही हूँ जो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में से ले सकते हैं. राजीव bought mangoes
इक्वल टू कितना लिया, 3 किलोग्राम एंड 400 ग्राम। उसके बाद अनिल बॉट मैंगोज, अनिल ने कितना लिया, 2 किलोग्राम एंड 350 grams. Now total weight of the mangoes. Total weight of the mangoes. मैंगोज बॉट भी लिख सकते हैं या सिर्फ टोटल वेट ऑफ द मैंगोज। तो क्या लिखेंगे, 3 किलोग्राम 400 ग्राम प्लस 2 किलो, यहाँ पे और साइड में कर देती हूँ, 2 किलोग्राम 350 ग्राम्स। अब आपको यहाँ पे ये ऐड करके दिखाना है। 3 किलोग्राम 400 ग्राम्स को आप यहाँ लिखेंगे, उसके साथ ऐड करेंगे 2 किलोग्राम एंड 350 ग्राम। अब आप ये नोट कीजिए कि देखिए किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड कर रहे हैं और ग्राम को ग्राम के साथ ऐड कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो किलोग्राम वाला होगा वो किलोग्राम के साथ ऐड होगा, जो ग्राम वाला होगा वो ग्राम के साथ ही ऐड होगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, तो ये हो गया 750 ग्राम्स। 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, ये हो गया 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स, क्या है आंसर ऐड करने पर, 5 किलोग्राम 750 ग्राम्स। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट आफ्टर एडिंग, दोनों को ऐड किया तो आंसर अब आपको लिखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसलिए आंसर क्या होगा कि द टोटल वेट ऑफ मैंगोज इज द टोटल वेट ऑफ mangoes is 5 kilogram 750 grams। बस ये आपका हो गया क्वेश्चन। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा एडिशन का। नाउ वी हैव क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। Okay, so since the questions are in continuation, ऐसे अलग से सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है, कंटिन्यूएशन में है, तो हम इसको 8th नंबर मान लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माधव बॉट 47 किलोग्राम मैंगोज ग्राम ऑफ मैंगोज Sumit bought 39 kilogram of mangoes. Just a second. Okay. Sumit bought 39 kilogram of mangoes. Who bought more mangoes and how much? Who bought more mangoes and how much? अब इस क्वेश्चन को समझना है। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे। माधव बॉट 47 किलोग्राम ऑफ मैंगोस। माधव ने खरीदा, बॉट का मतलब होता है खरीदा। माधव ने खरीदा 47 किलोग्राम मैंगोस। सुमित है, सुमित ने खरीदा 39 किलोग्राम ऑफ मैंगोस। ये 47 है और ये 39 है, ठीक है। माधव ने 47 किलोग्राम खरीदा और सुमित ने 39 किलोग्राम खरीदा। अब नंबर आपके सामने हैं, इसको देख के आप बता सकते हैं कि हु बॉट मोर मैंगोस, किसने ज़्यादा मैंगो खरीदा। अब नंबर से ही आपको समझ में आ रहा होगा 47 ज़्यादा होता है 39 से, 47 इज़ मोर देन 39, इट मीन्स माधव ने ज़्यादा खरीदा। ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है, नंबर को देख के मालूम चल गया। तो वी विल से माधव बॉट मोर मैंगोस। लेकिन हाउ मच,
कितना ज़्यादा, ज़्यादा तो खरीदा पर कितना ज़्यादा, हाउ मच, ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे लाइन से समझिए कि ये मान लीजिए 47 किलोग्राम है और ये 39 किलोग्राम है, ऐसा लाइन। तो इतना मतलब यहाँ तक तो सेम है, तो दिस मच इज़ मोर, तो इसको हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इतना ज़्यादा, तो सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। पर उससे पहले क्या करना है, वी हैव टू राइट स्टेटमेंट। सो लेट्स राइट। अगेन आप क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट ले सकते हैं। माधव बॉट मैंगोज, ठीक है, माधव बॉट मैंगोज, कितना, 47 kg। सुमित बॉट मैंगोज इक्वल टू 39 kg। अब आप लिखोगे कि एम माधव बॉट मोर मैंगोज बाय, अब कितना ज़्यादा, तो आप करेंगे 47 किलोग्राम माइनस 39 किलोग्राम। तो 47 किलोग्राम में से आपको माइनस करना है 39 किलोग्राम। दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही, माधव बॉट मैंगोस हमने क्वेश्चन में से उतार लिया, सुमित बॉट मैंगोस ये भी हमने क्वेश्चन में से ही उतार लिया। जितना माधव ने खरीदा वो लिख दिया, जितना सुमित ने खरीदा उसको भी हमने लिख दिया। ठीक है, फाइनली हम क्या करना होता है, पहले हम क्या करते हैं, जो हमें पता होता है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं, उसके बाद जो हमें मालूम करना होता है, तो मालूम क्या करना है कि हु बॉट मोर मैंगोस, तो नंबर देख के समझ में आ गया, इसलिए हमने लिख दिया कि माधव बॉट मोर मैंगोस। लेकिन कितना ज़्यादा, तो बाय कितना ज़्यादा, 47 किलोग्राम में से 37 किलोग्राम माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा। ठीक है, तो 7 में से 9 माइनस करना है, तो क्या 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 कम है। तो 7 विल बोरो 10 फ्रॉम हियर एंड द 7, 10 + 7 17। ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो 4 टेंस में से एक 10 लिया और ये वाला 7 मिला देंगे, तो क्या हो जाता है, 17 हो गया। अब 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 8। ठीक है ना, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3, क्योंकि हमने एक 10 तो इधर दे दिया, तो 3 - 3 इज़ 0। तो आंसर कितना आया, 8 किलोग्राम, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 किलोग्राम, मतलब माधव ने सुमित से 8 किलो ज़्यादा मैंगोस खरीदे। ठीक है, माधव ने सुमित से 8 kg ज़्यादा मैंगोस खरीदा। तो ये आपको अब आंसर में लिखना पड़ेगा, माधव बॉट 8 kg more mangoes than Sumit. Okay, Madhav bought 8 kilogram more mangoes than Sumit. चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्या करते हैं। चिल्ड्रन देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि आपको ऐड करना आता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना भी आता है। तो हम स्टेटमेंट सेंस में बेसिकली क्या सीखते हैं, हाउ टू राइट स्टेटमेंट। और आपको यहाँ जो मैं तरीका बता रही हूँ वो डायरेक्टली क्वेश्चन में से उतारने वाला ही तरीका बता रही हूँ। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट, दैट इज़ बाय कॉपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। देखिए, माधव बॉट मैंगोस, माधव बॉट मैंगोस लिखवा दिया है, सुमित बॉट मैंगोस, सुमित बॉट मैंगोस। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट। एक बार स्टेटमेंट लिखना आ गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपका मैक्सिमम कम तो हो गया, ऑलमोस्ट 90% हो जाता है कम। उसके बाद आपको पता है कि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन आपको आता ही है, सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है।
तो बेसिकली मेन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को समझना और स्टेटमेंट लिखना। ठीक, तो ये हमने सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अभी सब्ट्रैक्शन के और क्वेश्चंस बचे हुए हैं और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में 2 क्वेश्चंस हमने किए, डू दैट, प्रैक्टिस इट। नहीं समझ में आए आप ऑनलाइन क्लास में मेरे से पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।